Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लालू यादव और तेजस्वी यादव को हम लोग 25 में बताएंगे। क्यों नाराजगी है इतनी? आरजेडी के साथ, आरजेडी ऐसा गद्दार पार्टी कोई है ही नहीं। शहाबुद्दीन साहब लेकर चल रहे थे, शहाबुद्दीन साहब को वो सब इग्नोर किया था। कुल जो गद्दारी करेगा और इग्नोर करेगा उसका क्या होगा? इसलिए वो हार का नतीजा है। लालू यादव को दोनों बेटी हारेगी, इसको लिख कर रख लीजिए आप। जहाँ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ता है वहीं आरजेडी का नाम जुड़ता है। सिवान में 25 तारीख को छठे पेज का चुनाव होने वाला है और सिवान में लोगों का मूड और मिजाज क्या है, इसे जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बिहार तक की टीम पहुंच रही है। अभी हम मौजूद है सिवान के चिकटोली मोड़ पर और आप देख सकते हैं हमारे साथ माइनॉरिटी समाज के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि माइनॉरिटी आरजेडी के साथ है, लेकिन सिवान का क्या कुछ माहौल है? सिवान इस बार माइनॉरिटी समाज जो है किसके साथ है? हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि माइनॉरिटी क्या किसके साथ इस बार जा रही है। कहा जाता है कि भाई आरजेडी की माइनॉरिटी थी, एमवाई का समीकरण चलता है बिहार में। क्या हो रहा है इस बार सिवान में, क्या कुछ हो रहा है? अभी तो सिवान में है, हिना मैडम के साथ मुस्लिम लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज हिना मैडम के साथ है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को हम लोग 25 में बताएंगे। 25 में सबक सिखलाएंगे कि उनका क्या औकात है। अब मुसलमान उनके साथ नहीं है, पूरे मुसलमान सिवान जिला का, बिहार का पूरे मुसलमान हिना मैडम के साथ है। क्यों नाराजगी है इतनी? आरजेडी के साथ, आरजेडी ऐसा गद्दार पार्टी कोई है ही नहीं। हाँ चलिए बोलिए। तो मतलब कि कहा जाता है भाई कि आप लोग एमवाई समीकरण लालू यादव के साथ थे, तो आखिर क्यों आप लोग? वो तो शहाबुद्दीन साहब लेकर चल रहे थे, शहाबुद्दीन साहब को वो सब इग्नोर किया था। हम लोग उसको दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। तो इस बार सिवान में क्या चल रहा है, माहौल क्या है? सिवान में है ना मैडम, बस 5 लाख से ऊपर वोट आएगा है ना मैडम को। 5 लाख से पूरे हिंदू मुसलमान सारे लोग, हम लोग सारे रंग एक हो चुके हैं। जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। अब ये माइनॉरिटी समाज है और उनका कहना है कि हम लोग एक हो चुके हैं और कोई लालू यादव के साथ नहीं है, मतलब कि माइनॉरिटी कहीं नहीं है। बिल्कुल इस बार सिवान में हिना साहब के साथ है और इनका कहना है कि हम लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद है। मौलाना साहब है, क्या कहेंगे मौलाना साहब? बताइए सिवान की माइनॉरिटी समाज कहाँ है इस बार? कहा जाता था कि भाई एमवाई का समीकरण है, लालू यादव के साथ आप लोग हैं, क्या लग रहा है कहाँ है आप लोग? पहले था, अच्छा, अब नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं। क्यों नहीं है? अब हालात जो है ऐसा बन गया है ना। अच्छा, हाँ, क्या हालात बन गया, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल जो गद्दारी करेगा और इग्नोर करेगा उसका क्या होगा? कौन गद्दार है? वो सामने दिख रहा है। जी जी। कौन गद्दार है? आप बताइए, आखिर जनता जानना चाहती है कि किसने गद्दारी की, किससे कर दी? जो आई बताइए, जो मेहनत करे उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए कि नहीं? जी। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जी जी। उपद्रव होगा कि नहीं? वही हो रहा है आज। अच्छा, मेहनत का फल अगर किसी को नहीं मिला तो उसका क्या होगा फिर? तो क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार? हम लोग तो भाई हिना मैडम के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्यों नहीं हम उनके साथ बताएं? हम उनके साथ है हम लोग और वो जीत रही है। चलिए अब बताइए क्यों नहीं है आप लोग? भाई कहा जाता है कि आप लोग, कहा जाता है भाई माइनॉरिटी आरजेडी इसको देखिए, एक बार इसको सर देखिए, ठीक से देखिए, गौर से देखिए, इसको कैमरा में दिखाइए आप, इसको देखिए। आप देखिए, ये तस्वीर है, ऊपर में मोहम्मद शहाबुद्दीन बेड पर लेटे हुए हैं, वो तस्वीर, और इधर तेजस्वी यादव की एक तस्वीर जो सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। इनका भी हम नमन करते हैं, इनका भी हम दुख है। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, क्यों रहे इनके साथ हम, क्यों रहे इनके साथ? आप बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? हिना मैडम के साथ रहेंगे, जहाँ जाएंगी वही रहेंगे। फोटो के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप समझिए, पूरा मुसलमान लोग समझे इस बात को। क्या है इसमें बताइए थोड़ा सा। साहेब को पूछने तक कोई नहीं गया, न तेजस्वी के घर से, वहीं पे दिल्ली में मौजूद थे। आप यहाँ देखिए, हमारे साथ भी नहीं थे, हम इनके साथ मर गए। साहेब हमारे जान दे दिए, इस पार्टी की वजह से जान चली गई, फिर भी इन्होंने पूछा तक नहीं। इनके साथ रहने की बात कर रहे हैं, क्यों रहे? बिल्कुल नहीं, एकदम हिना मैडम के साथ ही रहेंगे लोग। पूरा मुसलमान सिवान के हिना मैडम के साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ कहीं नहीं, कुछ नहीं। अब 25 में जो बोले हैं ना बबलू भैया, 25 में उनको पता ही लग जाएगा कि क्या होने वाला है। होगा 25 में, बताइए। 25 में इससे ज्यादा ताकत के साथ हिना मैडम के साथ हम लोग पूरे बिहार में आएंगे। और इस बार लड़ाई किन से हिना साहब लड़ रही है? क्या है, आरजेडी से लड़ेंगे या फिर एनडीए से? लड़ाई नहीं, पूरे लोग, पूरे धर्म के लोग हिना मैडम के साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है।
एकदम भारी पड़ रही है। एकदम बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं कि बबलू ये बोल रहे हैं कि पूरा मुसलमान हिना साहब के साथ में है, वो इसलिए बोले हैं कि कुछ लोग हैं, वो लोग जैसे बोल रहा है कि पूरा मुस्लिम एक साथ हिना साहब के साथ नहीं है, वो आरजेडी के साथ है। लेकिन ऐसा इसीलिए तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है भाई MY का समीकरण अभी भी है, आरजेडी के साथ है मुस्लिम समाज, तो सिवान के मुस्लिम समाज का है, ये हम जानना चाहते हैं। बिहार तक की सिवान के पूरे मुस्लिम समाज हिना साहब के साथ है और हर दल के लोग हिना साहब के साथ है। पूरा मुस्लिम, पूरा राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, जो भी लोग उनसे जुड़ा हुआ है दिल से, वो सब हिना साहब के साथ है। कुछ लोग 2-4 लोग हैं जो आरजेडी के साथ है, बाकी सारे लोग हिना साहब के साथ है। इस टाइम हिना साहब का बहुत अच्छा पोजीशन है, वो जीत रही हैं। हाँ। बिल्कुल, तो देखिए इनका कहना है कि जीत रही है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि माइनॉरिटी समाज ही है और इस बार सिवान का जो चुनाव है कुछ अलग हो रहा है, कुछ खास हो रहा है, क्योंकि हिना साहब निर्दलीय जिस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं भारी भीड़ भाड़ के साथ, और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में खान साहब यहाँ पर मौजूद है। खान साहब, क्या लग रहा है इस बार? कहा जाता था कि भाई MY समीकरण पर लालू जी कहते थे कि जीत निकलेगा, क्या हो गया? देखिए, MY समीकरण तो लालू जी खत्म कर दिए जी। तेजस्वी जी आए थे, A to Z बनाए थे और उनको A to Z भी ले लिया। और इस बार जो 75 सीट है, आने वाला समय में उनको 30 सीट पर ले आएंगे हम लोग पूरे बिहार में 25 में। इतनी नाराजगी है तेजस्वी यादव से? इसलिए कि मेरा अधिकार, मेरा हक, जितना हमारा हिस्सेदारी उतना हमको हक कभी लोगों ने नहीं दिया। 3 बार से मैडम 15 साल से सफर कर रही हैं मैडम इस आरजेडी के टिकट से, और ये लोग टिकट दे करके बहलाने का। तो आरजेडी ने 3 बार दिया हिना साहब, टिकट वोट को ट्रांसफर नहीं किया तेजस्वी यादव। इसका वोट ट्रांसफर नहीं होगा, यादव लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर यादव MY 14% और 18% या 12% एक साथ हो जाता तो किसी कीमत पर। तो ये यादव वोट कहाँ कर देते थे? बीजेपी को करते थे 50%। हाँ, हमको नहीं करके 3 दफा से डायरेक्ट लोग बीजेपी को वोट किया। कद्दावर नेता तो रहते थे, हिना साहब के साथ चलते थे। हिना साहब के साथ आज के डेट में एक भी कद्दावर नेता नहीं है और एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा है, लेकिन 5 लाख वोट आएगा इनको कम से कम, और कोई लड़ाई में नहीं है। निर्दलीय मजबूत पर एकदम कोई लड़ाई में नहीं है, कोई आम सभा नहीं है और कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। छपरा में भी लालू जी की बेटी लड़ रही है और पाटलिपुत्र में क्या होगा? 100% हारेंगी, हारने का, इसलिए वो हार का नतीजा है। लालू यादव को दोनों बेटी हारेगी, इसको लिख कर रख लीजिए आप। लेकिन बहुत नाराजगी है, काफी आक्रोश देखा जा रहा है सिवान के मुस्लिम भाइयों में। सिवाने में नहीं है, पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में ये देखिएगा, पूर्णिया में जीत करके आएंगे आपको, ये क्या नाम है, पप्पू यादव। इसलिए कि वहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए। शिवसेना का RSS का आदमी है ये, लालू यादव का बेटा है जरूर, लेकिन RSS का काम करता है, इसीलिए उसके साथ कोई बिहार का मुसलमान नहीं रहेगा। बताइए असगर जी, क्या होगा? सारे भाई देखा जा रहा है कि सारे माइनॉरिटी समाज बिल्कुल नाराज है। कुछ लोगों ने फोटो भी दिखाया, तो क्या नाराजगी, क्या रंग लाएगी 25 तारीख को? इस बार पूरा माइनॉरिटी मुसलमान जो है 100% हिना साहब के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, इस बार पूरे 100% सारा मुसलमान एक साथ है हिना साहब के साथ। मुसलमान नहीं जा रहा है कि लोग हिंदू मुस्लिम कर देता है, इसलिए मुसलमान साइड में है। लेकिन अगले बार कुछ वोट कट भी जाता था, लेकिन इस बार 100% वोट मिलेगा हिना साहब को, 100% मिलेगा, एक वोट इधर उधर। इसका कारण क्या है? कारण है हिना साहब सिवान में 15 साल से विकास रुका हुआ है, इसके लिए सब लोग लड़ाई थे विकास के लिए, इसलिए हिना साहब आएंगे। यहाँ पे तो आरजेडी के भी कद्दावर नेता है अवध बिहारी चौधरी, क्या उनके साथ आप लोग नहीं रहेंगे? नहीं, कोई कद्दावर नेता, मुसलमानों को से वो कद्दावर नेता थे, उनको कोई पूछने वाला है? 2014 में खड़े हुए थे निर्दलीय से, कितना वोट आया था उनको? अपना उनका कोई पकड़ है? अरे मुसलमानों की वजह से वो जीत जाते थे, हिना साहब की वजह से जीत जाते थे, शहाबुद्दीन साहब के साथ जीत जाते थे। ऐसा थोड़ी है उनका, अभी उनको समझ में एकदम मूड और मिजाज बना चुके हैं। इस बार वो 4 नंबर पे जाएंगे, 4 नंबर पे जाएंगे, 4 नंबर पे जाएगा राजद, एकदम राजद। वोट उनको मिला था, कदावर नेता थे, मैडम जी के साथ लेके और साहब के साथ लेके जीत गए। कदावर नेता थे और उनको 25,000 वोट मिला था। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोग से बात करते हैं। हाँ, बताइए जी। कि सिवान में जात पात खत्म कर दिए, हिना साहब के लिए बहुत बड़ी बात है और सिवान के जनता के लिए, जमात को लेकर चल रही है। हाँ, सिवान के जनता के लिए बहुत खुशी का बात है कि आज सिवान में हिंदू मियाँ का नारा खत्म हो गया। सब एक साथ हो गए, सब एक प्लेटफॉर्म पर हो गए और सिवान वासियों के लिए इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? इतनी सारे लोग जुटे हुए यहाँ पे, माइनॉरिटी समाज पूरा जुटा हुआ है, क्या हो रहा है सिवान में? सिवान में एक ही नारा, हिना मैडम जिंदाबाद, हिना मैडम जिंदाबाद, हिना मैडम जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद।
बस 25 क्या होगा और लोग कहाँ जाएंगे? और लोग क्या मतलब माइनॉरिटी से मतलब है, माइनॉरिटी सब पूरा A to Z हिना मैडम के साथ है, कोई आरजेडी का नामो निशान नहीं है। पूरा बिहार में 25 में देख लीजिएगा कि क्या हश्र होने वाला है। क्या सुपड़ा साफ हो जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज ही साफ हो गया। हाँ इधर आज ही साफ हो गया, कोई सुपड़ा नहीं है। शहाबुद्दीन के नाम से जानते हैं, शिवानी नहीं। आरजेडी को हम लोग शिवानी में नहीं, पूरे बिहार के मुसलमान शहाबुद्दीन की वजह से जानते थे। जहाँ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ता है वहीं आरजेडी का नाम जुड़ता है। और शहाबुद्दीन साहब अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मोहतरमा है। और पूरे बिहार के मुसलमान जो है ना एक तरफा जो है ना हिना मैडम के साथ है। लेकिन जो अभी जो है सिवान में चुनाव हो रहा है, मैडम तो कहीं घूमी नहीं है, सिवानी में कैंपेनिंग कर रही है अपने चुनाव का। यदि उस तरह का फ्यूचर में प्लानिंग होता है तो हम लोग पूरे बिहार में जो है ना उनका मजा। तो खैर चुनाव जो है अंतिम चरण में है, लेकिन क्या जब टिकट बंटवारे की बात चल रही थी तो कभी लालू परिवार ने या आरजेडी जो दल है उस दल के किसी लोगों ने संपर्क किया कि नहीं हिना साहब से कि भाई आप चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए? वो संपर्क करे या नहीं करे, मैडम खुद एक शक्तिशाली हैं और सशक्त कैंडिडेट हैं। और वो बिहार में खुद एक ऐसे जो है ना सशक्त आदमी के जो है ना ये वाइफ रही हैं, जो पूरे बिहार में नहीं इंडिया लेवल पे जो है ना उनका नाम जो है ना पहचान। मतलब कि मुस्लिम समाज जो है पूरी तरीके से यहाँ पे हिना साहब के साथ है और आरजेडी के साथ नहीं रहेगा। और आप बताइए हर समाज हर दल मैडम के साथ, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी कोई है जी। और इस बार भारी मतों से विजयी होने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाला है। कहा जाता था भाई MY कहाँ चला गया आरजेडी? MY जब होता था तब होता था, साहब नहीं तो MY समीकरण खत्म। जब साहब हमारे आप बताइए ना कौन बनाया था? MY कौन बनाया था? लालू यादव बनाया था ना। अब सांसद साहब ये लोग मिलकर MY बनाया था। अब नहीं है वो, पूरा समाज हिना साहब के साथ है, हिंदू मुसलमान सारे खत्म हो गया, MY खत्म। तो क्या करेंगे लोग इस बार सिवान में? इस बार हिना साहब जीत रही हैं एकदम। और वहाँ क्या होगा? पटना में, पाटलिपुत्रा में और छपरा में कहीं भी जो है आरजेडी का खाता हमको लग रहा है कि 10 सीट से ज्यादा नहीं खुलने वाला है इस बार। 399 + 1 सिवान। मोदी जी, हाँ मोदी जी आ रहे हैं, फिर आएंगे इंडिया में मोदी जी। तो माइनॉरिटी इस बार मोदी के साथ जाएगी? एकदम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या असगर जी माइनॉरिटी समाज मोदी जी के साथ जाएगी? मोदी जी में कोई खराबी थोड़ी है, मतलब विकास जो विकास करेगा, जो इष्ट करेगा, मुसलमान उसके साथ रहेंगे। जी क्या कहेंगे बताइए। सिवान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जब हिना साहब के साथ है तो हम लोग क्यों मोदी जी के साथ नहीं जा सकते हैं? कहा इसमें हर रंग हर दिल मिला हुआ है। यही तो जा रहा है, काम जा रहा है पूरा हिंदुस्तान में कि सिवान का निर्दलीय प्रत्याशी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सब हिना मैडम को जिता रहे हैं। पूरा हिना क्या कहेंगे बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? हम लोगों से बढ़ के सारी समाज उनके साथ है, अग्रणी बन के है, अग्रणी बन के है जी। वो यहाँ के शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे, उन्हीं की जो कुछ भी किया हुआ है सिवान में 15 साल के पहले वही दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। एक वाकया मैं बता रहा हूँ, दयानंद आयुर्वेद कॉलेज में उस टाइम 1,01,000 रुपया लग रहा था डोनेशन। एडमिशन के लिए उस टाइम एक यानी कि ये कुशवाहा पर के सामाजिक आदमी, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन रिटर्न में उनका लड़का निकाल लिया। पैसा नहीं था तो शहाबुद्दीन साहब ने 50,000 रुपया दिया, अपने पास से दिया, अपने पॉकेट से। एडमिशन कराइए। एडमिशन कराने के बाद वो बच्चा आज कहीं किसी हॉस्पिटल में वो पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो आदमी देते रह गया उनको कि सर 10,000 रुपया मेरा तैयार है, ले लीजिए। लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है आज तक? में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जब हिना साहब के साथ है तो हम लोग क्यों मोदी जी के साथ नहीं जा सकते हैं? कहा इसमें हर रंग हर दिल मिला हुआ है। यही तो जा रहा है, काम जा रहा है पूरा हिंदुस्तान में कि सिवान का निर्दलीय प्रत्याशी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सब हिना मैडम को जिता रहे हैं। पूरा हिना। क्या कहेंगे बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? हम लोगों से बढ़ के सारी समाज उनके साथ है, अग्रणी बन के है, अग्रणी बन के है जी। वो यहाँ के शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे, उन्हीं की जो कुछ भी किया हुआ है सिवान में 15 साल के पहले
वही दिखाई दे रहा, बाकी और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। एक वाकया मैं बता रहा हूँ, दयानंद आयुर्वेद कॉलेज में उस टाइम 1,01,000 रुपया लग रहा था डोनेशन। जी एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए। उस टाइम एक यानी कि ये कुशवाहा वर्ग के सामाजिक आदमी, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन रिटर्न में उनका लड़का निकाल लिया। पैसा नहीं था तो साहबुद्दीन साहब ने 50,000 रुपया दिया, अपने पास से दिया, अपने पॉकेट से। एडमिशन कराइए, एडमिशन कराइए। एडमिशन कराने के बाद वो बच्चा आज कहीं किसी हॉस्पिटल में वो पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो आदमी देते रह गया उनको कि सर 10,000 रुपया मेरा तैयार है, ले लीजिए। लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है? आज तक उन्होंने 50,000 रुपया नहीं लिया उस व्यक्ति से। वो देते रह गए लेकिन नहीं लिए। 5,000 10,000 जैसे जैसे तैयार होता था वैसे वैसे वो व्यक्ति देना चाहता था, लेकिन कहे कि ना आप उस लायक नहीं है, आपके लड़का आगे बढ़ जाए। बताइए दूरियां क्यों इतनी बढ़ गई इस परिवार से और लालू परिवार से? दूरियां देखिए क्या चीज, दूरियां जो है यहाँ के कुछ चुनिंदे नेता हैं, अपने आप को उनको बहुत सोइंग है आकि जो हूँ मैं ही हूँ, उन्होंने ही दूरी बनाया है। तो ये तो अब दूरिया कभी नजदीकिया होने भी नहीं जा रही है शायद। जी अब कहाँ बबलू जी, कभी दूरिया लालू परिवार अब खत्म। 25 में बिहार से सफाया। किसका सफाया? आरजेडी की सफाया। 5 विधायक लेके अवध बिहारी चौधरी जी 75,000 वोट ला देंगे नो, तो हम अपना वार्ड कमिश्नर का चुनाव जो लड़ते हैं, लड़ाई छोड़ देंगे, चुनाव छोड़ देंगे। इस बार 75,000 पर चैलेंज है मेरा कि अवध बिहारी चौधरी 75,000 ला देंगे, कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। चलिए बिल्कुल, आप जी बताइए थोड़ा शॉर्ट। हमारे पास गांव का तो नाम नहीं बताएंगे, यादव समुदाय से 2 जगह से हमारे पास टेलीफोन आई कि मैं हैना मैडम को वोट देना चाह रहा हूं, उनको कैसे मालूम होगा, हमें मिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि आप लोगों को मिलवा दूंगा। मैडम से मैंने बात किया, टाइम मुकर्रर हुआ, उन लोगों से मिलवाएंगे। बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि हालांकि इस बार हिना साहब बिल्कुल एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय होने का उन्हें एक तो फायदा उन्हें दिखाई जरूर दे रहा है कि सभी जाति धर्म के लोग जो है एक साथ चल रहे हैं, और जहां भी जा रही है काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन माइनॉरिटी समाज में नाराजगी इस बात की लोग लेकर के है कि जब उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में मौत हुई थी, तो कोई परिवार जो है लालू परिवार का कोई भी सदस्य मिलने के लिए नहीं गया। ओसामा साहब दौड़ते रह गए, इधर उधर भटकते रह गए, और ये जो खामियाजा है, ये जो नाराजगी है, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि माइनॉरिटी समाज का कहना है कि हम लोग आरजेडी के साथ नहीं है और कोई माई समीकरण नहीं है, हम लोग हिना साहब के साथ हैं, और पूरे बिहार में माइनॉरिटी जो है आरजेडी के साथ नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो छठे फेज का चुनाव होने वाला है 25 मई को, जनता क्या करती है और किसे एमपी चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि सिवान का सांसद कौन होता है। सिवान से बिहार तक के लिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार।